पोल्स जो हैं इनके आर्मेचर करंट को काटता है। तो यहाँ पर ईएमएफ पैदा होगा। क्या होगा? ईएमएफ। ये जो ईएमएफ होता है, ये ईएमएफ कार्य करता है लेंज के नियम पर। किसका नियम पर? लेंज के नियम पर। लेंज का नियम मैंने बता चुका हूं क्या है, क्या होता है। यानी कि ये जो ईएमएफ होता है ये उत्पन्न हुए ईएमएफ का ही विरोध करता है। यानी कि ईएमएफ तो है, लेकिन एक ईएमएफ ऐसा भी होता है जो इसकी गति का विरोध करता है, यानी कि जिससे यहाँ उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। उसी ईएमएफ को, इसी प्रेरित हुए ईएमएफ को हम कहते हैं यहाँ पर बेक ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको हम? बेक ईएमएफ, यानी कि इसको ईबी से डिनोट करते हैं। इसको कहा जाता है भाई साहब बेक ईएमएफ। ठीक है, ये बेक ईएमएफ ही हमें बताता है कि इस आर्मेचर में, इस मोटर में ईएमएफ स्टार्ट हो गया है बनना, यानी कि मोटर हमारा कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए जो बेक ईएमएफ होता है ना हमारा, बेक ईएमएफ वो होता है हमारा, देखिए बेक ईएमएफ हम अगर को इसको निकालना होगा तो हम यहाँ पर V माइनस IARA, यानी कि जो आपूर्ति वोल्टेज होती है, ये वो वोल्टेज होती है जो मैंने इस मोटर को दी है, और आर्मेचर ड्रॉप, यानी कि इस आर्मेचर में जो मेरा वोल्टेज का ड्रॉप हो गया है, इसमें से इसको घटा दूंगा तो मेरा बेक ईएमएफ यहाँ पर निकल आएगा। और याद रखना यहाँ पर जो मेरा आपूर्ति वोल्टेज है, यानी कि जो वोल्टेज मैंने इस मोटर में दिया है, इस बेक ईएमएफ का मान हमेशा इससे कम होगा। अगर बेक ईएमएफ का मान सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो यह मोटर क्या होगी? कार्य करना बंद कर देगी, ईएमएफ उत्पन्न नहीं करेगी। इसीलिए अगर मान के चलिए 100% यहाँ पर अगर मैंने इसको वोल्टेज दिया है, वोल्टेज, तो बेक ईएमएफ का मान लगभग 1 से 2% ही होगा, यानी कि 98% होता है। ठीक है, इस आपूर्ति वोल्टेज का